मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आइए हम आज चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं ना। चैप्टर नंबर 3 है क्या? चैप्टर 3 में आपको पढ़ाया जाएगा निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ाया जाएगा? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति है ना। अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति है क्या? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ज्यामिति से रिलेटेड जितनी भी सारी क्वेश्चन होते हैं, मतलब उनको बीजगणित के माध्यम से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति है क्या। निर्देशांक, सबसे पहले निर्देशांक समझिए। निर्देशांक दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला है निर्देश। सबसे पहला क्या बच्चों? निर्देश। और दूसरा है अंक। दूसरा है अंक। तो सबसे पहले निर्देश का मतलब, जैसे आप जानते हो किसी को निर्देश देना। निर्देश कैसे देना? मान के चलिए आप कहीं बाहर हैं और बाहर जा हैं और आप कहीं दूर की जगह के लिए निर्देश दे रहे हैं कि भैया, मान के चलिए हम ही हैं, गेट से बाहर हैं, हम जाएं और जाने के बाद वहां से कह दें किसी बच्चे से कि जाइए आप क्लास 9th में जाइएगा या रूम नंबर 11 में जाइएगा, और एक बच्चा है पहली सीट से दूसरे नंबर पे जो बैठा हो उसको लेते आइएगा। तो पहली सीट से उधर से गिनती गिनेगा और किसको पकड़ लेगा? देवेंद्र को, है ना। और उनको पकड़ करके लेके चला जाएगा। तो हमने उनको क्या किया? निर्देश दिया। ये निर्देश कहलाता है। और उन निर्देशों को अगर अंकों के रूप में दिया जाए, अंकों के रूप का मतलब अंक, हमने क्या कहा? रूम नंबर 11। 11 क्या है? अंक। इसके बाद हम उससे कह दें कि पहली सीट से दूसरे नंबर पर, तो पहली सीट वो भी अंक, दूसरी सीट वो भी अंक, दूसरा भी अंक हुआ ना। तो यही कहने का मतलब है, जब निर्देश दिए जाए और निर्देश किसके रूप में दिए जाए? अंकों के रूप में दिए जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। और ज्यामिति से सीधा सा मतलब है जहां पे रेखाओं का और चित्रों का प्रयोग किया जाए वो क्या कहलाती है? ज्यामिति कहलाती है ना। इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अगर इतनी चीज समझ में आ गई हो तो हम थोड़ा सा आपको और बताना चाहते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। जैसे सिंपली है, हम एक रास्ता बनाते हैं, आपके गांव की रास्ता बनाते हैं। सपोज दैट ये रास्ता है जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। कहां जाती है भैया? पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। पूरब से पश्चिम की ओर, है ना। और यहां से हम कह दें ये सड़क नंबर 1 है, मार्ग नंबर 1, मार्ग नंबर 1। और इसके बाद हम इधर कह दें ये मार्ग नंबर 2, ये कहते हैं मार्ग नंबर 3। क्या कहते हैं इसको भैया? मार्ग नंबर 3। और यहाँ पे जो घर है उन घरों की स्थिति दर्शा दिया जाए। इस मार्ग नंबर 1 में सबसे पहला घर 1 नंबर, दूसरा घर 2 नंबर, तीसरा घर 3, चौथा 4, इसी तरह बना दो। इधर भी मार्ग नंबर 3 में पहला घर 1, पहला घर, दूसरा घर 2, 3। मार्ग नंबर 2 में पहला घर 1, दूसरा, तीसरा, चौथा। सपोज दैट हमारा घर H नंबर पे है। हमारा घर कहां पे है बच्चों? H। और हम आपसे कहें कि भैया हमारे घर की स्थिति बताइए, तो आप क्या बताएंगे? हमारे घर की स्थिति आप क्या बताएंगे? सबसे पहले पूरब से पश्चिम की ओर अगर जा रहे हैं हम, तो मार्ग नंबर तीसरे में जो तीसरा घर है वो सर आपका है। मार्ग नंबर तीसरे में जो तीसरा घर है वो किसका है? हमारा है। H की स्थिति पता चल गई क्या? अगर हम यहाँ बोले कि हमारा घर की स्थिति बताइए H नाम से, तो आपने क्या कहा? 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, यहाँ क्यों नहीं बोले? आप सीधा बोल रहे हैं कि मार्ग नंबर तीसरे में जाइए और H नंबर जो है वहां पे तीसरा जो स्थान है सर, तीसरा नंबर घर मार्ग नंबर तीसरे में आपका घर है। आपने बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि आपको हमने उसी प्रकार से निर्देश दिए, है ना। तो यही निर्देश देना ही अंकों के रूप में क्या कहलाता है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है ना। आप लोग नाम सुनोगे रेने डकार्ते का नाम। क्या सुने हो? रेने डकार्ते। ये बहुत ही आलसी व्यक्ति हुआ करते थे। ये क्या हुआ करते थे? बहुत ही आलसी व्यक्ति हुआ करते थे। एक दिन क्या हुआ, ये अपने बेड पे ही सोते थे, है ना। बहुत आलसी थे और वो समझते थे कि हमें अगर हम सो रहे हैं तो सोना एक कह सकते हैं काम नहीं है, ऐसा सोचा करते थे लोग। उन्होंने कहा नहीं, सोते हुए भी हम अपना काम
कर सकते हैं। और 17वीं शताब्दी एक दिन सो रहे थे और सोते सोते ही उन्होंने क्या किया, एक बिंदु उन्होंने सोचा और उसको सोचते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस बिंदु की स्थिति हमें पता करना हो, सिंपली कोई भी बिंदु मान लिया गया, वो अपने ही मन में मान लिए और कहें अगर इस बिंदु की स्थिति हमें पता करना हो तो सीधा सीधा अपने छत पे देख रहे थे और छत पे देखे कि एक रेखा इस साइड गई है जिसे हम लंबाई मानते हैं, एक रेखा इस साइड गई है जिसे हम चौड़ाई मानते हैं, दोनों तरफ की रेखाएं बराबर हैं। तो उसी के अनुसार उन्होंने स्थिति का पता लगाया कि ये कुछ दूरी लंबाई इधर मानते हुए अगर इसको इधर दूरी मापा जाए तो ये लंबाई में आ जाएगी और अगर लंबाई से थोड़ा दूर मापे तो वो चौड़ाई की ओर जाएगी। और उसी स्थिति के अनुसार उन्होंने क्या किया, उस बिंदु का पता लगाया और पता ही लगाने के साथ साथ उन्होंने कुछ विमाओं का निर्धारण भी किया जिसे चल करके उन्हीं की याद में उसे हम कार्टेशियन प्लेन या निर्देशांक ज्यामिति के रूप में हम जानने लगे, या कार्तीय तल। आप नाम सुने होगा कार्तीय तल, मतलब वो जो चित्र पूरा आया उस चित्र को क्या बोल दिए, कार्तीय तल, समझ गए हो, या कार्टेशियन प्लेन। और इसी पूरी चित्र को क्या कहा गया, निर्देशांक ज्यामिति कहा गया। ठीक है भैया, धन्यवाद। क्या बोल